नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन के मुद्दे को लेकर आज पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन ने राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके अजय माकन ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जनता की कमाई से बनी संपत्तियों की मेगा डिस्काउंट सेल लगाई जा रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के गुपचुप निर्णय और अचानक घोषणा के कारण सरकार की नीयत पर संदेह बढ़ गया है। अजय माकन ने कहा कि बीजेपी देश के गरीबों और छोटे व्यापारियों को लूटकर चुनिंदा पूंजीपतियों को फायदा पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि NMP में सूचना का अधिकार भी प्रभावी नहीं रहेगा। CAG और संसदीय समीक्षा का रास्ता भी बंद हो जाएगा। अजय माकन ने कहा कि नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन पर केंद्र सरकार ने संघीय ढांचे को चोट पहुंचाया है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पलटवार करते हुए कहा कि NMP के मुद्दे पर कांग्रेस केवल भ्रमित कर रही है। यह जो मॉनेटाइजेशन है ये देश की विरासत को लूटने का काम कर रहा है और मकसद दोनों का एक ही है कि अपने मित्र पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना। और ये दोनों जुड़वा बच्चे अमीर लोगों को मित्र पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए एक गरीब लोगों को, देश की जनता को लूटने का काम किया और दूसरे ने देश की विरासत को और इंफ्रास्ट्रक्चर को लूटने का काम कर रहे हैं। इस स्तर पर केंद्र में कांग्रेस की जो राजनीति है, लोगों के बीच में भ्रम फैलाना और झूठ बोलना, कांग्रेस को इसमें महारत हासिल है। और इसलिए आज मैं एक शब्द बोल सकता हूं, सूपा बोले तो बोले, चलने क्या बोले। जिसमें 1000 छेद हो वो दूसरे के ऊपर आरोप लगाए, ये शोभा नहीं देती। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभागीय कामकाज की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी जिला पंचायतों के सीईओ भी जुड़े। मंत्री सिंहदेव ने महात्मा गांधी, नरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, पंचायत संचालनालय सहित विभिन्न विभागों की समीक्षा की। उन्होंने मनरेगा के तहत मजदूरों के लिए ज्यादा से ज्यादा श्रम दिवस कार्य सृजित और अपूर्ण कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। मंत्री सिंहदेव ने सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के तहत नरवा योजना की समीक्षा की। उन्होंने जल संरक्षण एवं संवर्धन के साथ साथ किसानों के लिए सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ में निवेश की संभावनाओं को तलाशने के लिए ऑस्ट्रेलिया से छत्तीसगढ़ आया हाई कमीशन का डेलीगेशन वापस लौट गया। डेलीगेशन की ओर से ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर बैरी ओ'फॉरेल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। इस दौरान उद्योग मंत्री कवासी लखमा भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में निवेश की संभावनाओं को लेकर चर्चा के बाद डेलीगेशन काफी खुश नजर आया। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर बैरी ओ'फॉरेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में ये उनकी पहली विजिट है जो बहुत अच्छी रही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निवेश की संभावनाओं को लेकर चर्चाएं की। ऑस्ट्रेलिया और भारत में बहुत सारी समानताएं हैं। फॉरेल के मुताबिक राज्य में निवेश को लेकर अभी शुरुआती चर्चा हुई है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया लौटने के बाद वो सभी बिंदुओं पर वहां के उद्योगपतियों और सरकार के साथ चर्चा करेंगे। It's a terrific first visit to the state, a wonderful meeting with the Chief Minister, talking about the opportunities between Australia and India in this state to further economic development for both our countries. Australia and India share many things in common, and one of the things that Australia can offer are some elements to enable state and national economies to grow even bigger. छत्तीसगढ़ राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर आई ऑस्ट्रेलियाई दूतावास की काउंसिल जनरल रोवन एंसवर्थ ने छत्तीसगढ़ सरकार की सुराजी गांव योजना, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, गोधन न्याय योजना की सराहना की है। एंसवर्थ रायपुर जिले के अभनपुर विकासखंड के आदर्श कोठान नवागांव पहुंचकर वहां पशुधन के लिए चारे पानी की व्यवस्था, गोबर खरीदी, वर्मी कंपोस्ट के निर्माण सहित महिला समूहों के जरिए संचालित रोजगारपरक गतिविधियों का जायजा लिया। एंसवर्थ ने पशुधन के संरक्षण संवर्धन के लिए निर्मित गौठान और वहां के प्रबंधन पर प्रसन्नता जताई। उन्होंने गौठान अवलोकन के दौरान स्व सहायता समूह की महिलाओं से वर्मी कंपोस्ट बनाने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी ली और कहा कि उस खाद का उपयोग करके ऑस्ट्रेलिया की जमीन को और अधिक उपजाऊ बनाया जा सकता है। एंसवर्थ ने बाड़ी योजना के तहत सब्जी उत्पादन में लगी स्व सहायता समूह की महिलाओं से सब्जी लगाने से लेकर उत्पादन, मार्केटिंग और आय के बारे में जानकारी ली। बिलासपुर शहर के विकास के मुद्दे और वार्ड की समस्या को लेकर बीजेपी ने आज से बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र में वार्डवार धरना प्रदर्शन शुरू किया है, जिसमें पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल सहित
शामिल हुए, जिसके तहत 20 सितंबर तक बीजेपी कार्यकर्ता अलग अलग वार्ड में जनता की समस्याओं को लेकर धरना देंगे और कांग्रेस सरकार की वादाखिलाफी के मुद्दे पर जनता से जुड़ेंगे। अमर अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार के 2.5 वर्षों के कार्यकाल में बिलासपुर शहर में विकास के कोई काम नहीं हुए। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी अपने 15 साल के कार्यकाल को याद करे। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में बिलासपुर खोदापुर में तब्दील हो गया था। बचेगा कि नहीं बचेगा, इस बात की नए विकास काम तो दूर, जो 15 साल में विकास हुए थे उसका रख रखाव भी नहीं कर पा रहा है। सारे वार्डों में ये धरना का आयोजन करेंगे, उसके बाद हम ज्ञापन देंगे, आग्रह करेंगे कि शहर का विकास हो। नहीं होगा तो लोकतांत्रिक पद्धति से हम इसका विरोध करें। 15 साल मंत्री रहने के बाद तो शहर की उनको याद नहीं आई। बिलासपुर जैसे नामी ग्रामीण शहर को उन्होंने खोदापुर बना दिया और 20 वर्ष पीछे कर दिया इस शहर को। उस पीछे किए हुए 20 वर्ष को आगे लाने में समय तो लगेगा। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने 14 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश भर में फेडरेशन से जुड़े संगठनों के कर्मचारी अधिकारियों ने शुक्रवार को सामूहिक अवकाश लेकर विरोध प्रदर्शन किया। रायपुर में बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी अधिकारी जमा हुए। उन्होंने तुरंत बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता समेत अन्य मांगों को पूरा करने की मांग की। यहां जमकर नारेबाजी भी की गई। आंदोलन में निगम मंडलों के अलावा मेघाहारा के कर्मचारी भी शामिल रहे। विभागाध्यक्ष कार्यालय इंद्रावती भवन में भी विरोध प्रदर्शन हुआ। वहीं बिलासपुर में भी कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश लेकर प्रदर्शन किया। अंबिकापुर, महासमुंद और रायगढ़ में भी आंदोलन की वजह से सरकारी दफ्तरों में कामकाज प्रभावित हुआ। स्तरीय हम लोग एक संकल्प पारित करने वाले हैं कि जब जब यहाँ पर आईएएस का जो है वेतन भत्ता बढ़े, उसी के समय उस आदेश के साथ में प्रदेश के कर्मचारियों अधिकारियों का भी महंगाई भत्ता का मांग रखा। दूसरे दिन गैस सिलेंडर का रेट और बढ़ गया। प्रतिदिन महंगाई बढ़ रहा है, इसलिए महंगाई भत्ता की मांग बढ़ रही है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि तत्काल महंगाई भत्ता समेत अन्य 14 सूत्री मांगों को पूरा किया जाए, अन्यथा अनिश्चितकालीन आंदोलन करना पड़ेगा। 10 जोन बंद है, मुख्यालय बंद है, सारे कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर हैं और यहाँ आंदोलन में उपस्थित हैं। विपरीत परिस्थितियों में कोरोना के समय 1000 से अधिक लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तो सरकार को चाहिए थी ऐसे कठिन समय में कर्मचारियों के साथ खड़ा होना चाहिए था और उनको डीए जारी करना चाहिए था। लंबे अरसे बाद हुई कोरबा नगर निगम की सामान्य सभा हंगामेदार रही। विपक्ष के पार्षदों ने काली पट्टी बांधकर हाथ में तख्ती लिए नारेबाजी की, सदन में प्रवेश करने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस ने गेट पर ही रोक लिया। इससे नाराज होकर पार्षद वहीं धरने पर बैठ गए। बाद में समझाइश पर सदन में प्रवेश किया और विपक्ष का आरोप है कि ट्रांसपोर्ट, नगर निर्माण और बरबसपुर कचरा निपटान के निविदा में गड़बड़ी की गई। इससे निगम को करोड़ों रुपए की आर्थिक क्षति हुई। विरोध की वजह से सदन की कार्यवाही आधा घंटे देरी से शुरू हुई। सदन में बजट समेत 7 प्रस्ताव को बहुमत के आधार पर पारित किया गया। नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल ने बढ़े हुए यूजर चार्ज और 24 घंटे पानी उपलब्ध कराने से संबंधित सवाल उठाए। पूरा कोरबा जिला, पूरे निगम क्षेत्र के लोग सदन की कार्यवाही को, सामान्य सभा की कार्यवाही को देखना चाहते हैं, पर इन्होंने प्रेस मीडिया को प्रतिबंधित किया है। बहुत सारे विषय हैं जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और करते आए हैं। सरगुजा जिले में पीएम आवास योजना के तहत भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। बतौली विकासखंड के ग्राम पंचायत सरमना में सरपंच, सचिव और अधिकारियों पर अवैध तरीके से हितग्राहियों की राशि निकालने का आरोप लगा है। सरगुजा जिले में कई हितग्राहियों को पीएम आवास के तहत मिलने वाली राशि नहीं मिली, जिससे वो लोग कच्चे मकान में रहने को मजबूर हैं। पहली किस्त मिलने के बाद जब दूसरी किस्त मिलने में देरी हुई, तब हितग्राहियों ने मामले की पड़ताल की तो उन्हें जानकारी मिली कि सरपंच, सचिव और अधिकारियों ने मिलकर पीएम आवास योजना के तहत आवंटित किए जाने वाली राशि को फर्जी तरीके से आहरण कर लिया। जिला पंचायत सीओ ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। तो क्या आपको जानकारी है कि आपका पूरा पैसा निकाल लिया गया है? नहीं सर, 80,000 केवल मेरे को पता है। कौन सा योजना के तहत बना रहे हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना। अच्छा, तो क्या लगता है आपको इसका लाभ मिल पाया क्या? लाभ तो नहीं मिला है अभी तक।
पूरा घर बन जाता तो लाभ मिलता। तो मुझको बोले थे कि उनको थोड़ा सा सलाह बोल दीजिएगा कि उनका आवास निकल गया है, वो तैयारी करें कि कहाँ पर बनवाना है। मैं इस टाइप का बात में सुना था और मुझको भी मालूम है, लेकिन घर बनने की बात है वो अभी तक नहीं बना हुआ है। कि पैसा कहाँ से निकला होगा अब उसको सचिव लोग ही उसको निकाले होंगे। हमने जनपद सीईओ को वहाँ पर निर्देशित किए कि जो भी ऐसे आवास है जिसमें पैसे निकाले गए हैं, जो आपने शिकायत की है, परंतु वहाँ मकान पूरा बना नहीं है, तो उसमें जनपद सीईओ पूरा जांच कर रहे हैं। वो संभवतः 1 हफ्ते के अंदर वो अपना जांच प्रतिवेदन मुझे प्रस्तुत करेंगे। अगर इनके कुछ अनुचित हुआ तो उसमें संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। एक बार वास्तविकता पता कर लेते हैं, वो पूरा अपना प्रतिवेदन देंगे, उसके आधार पर हमारी आगे की कार्रवाई डिपेंड करती है। अंबिकापुर में शहर से लगे जमीन पर जमकर अवैध प्लॉटिंग हो रही है। शिकायत के बाद प्रशासन ने जांच में पाया कि शहर से लगे 14 गांवों के 34 भूस्वामियों के 57 खसरा नंबरों के 22 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। वहीं अवैध कॉलोनी बसाने की भी तैयारी थी। प्रशासन ने मामले में पटवारियों से अलग अलग इलाकों में जांच के निर्देश दिए थे। इसके बाद एसडीएम ने मामले में जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगाने के साथ ही जांच के निर्देश दिए। जमीन के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं ताकि नियम के मुताबिक कॉलोनी विकसित हो सके और राजस्व की क्षति भी न हो। उनको अवसर दिया जा रहा है, यदि उनको लगता है कि यह अवैध प्लॉटिंग नहीं है तो वो अपना पक्ष भी रख सकें। और इस पे नायब तहसीलदार इत्यादि से रिपोर्ट भी लिया जा रहा है कि पटवारी के रिपोर्ट के सत्यापन के लिए नायब तहसीलदार से भी जांच कराई है। पिछले 9 महीने से लापता रायपुर की महिला आरक्षक के वृंदावन में मिलने के बाद अब पूरे केस में एक नई कहानी सामने आई। महिला आरक्षक ने आरोप लगाया कि साल 2009 में माना के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में उसके साथ शारीरिक शोषण की कोशिश की गई। युवती ने दावा किया है कि वहां महिला आरक्षकों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, अधिकारियों की बात नहीं मानने पर छुट्टी नहीं दी जाती और ट्रेनिंग के दौरान परेशान किया जाता है। इसके बाद 2016 में रायगढ़ में पोस्टिंग के दौरान भी 2 अफसरों पर परेशान करने का आरोप महिला कांस्टेबल ने लगाया। 2009 से 2019 तक इस महिला आरक्षक ने नौकरी की और उसके बाद गैर हाजिर रहने लगी। महिला आरक्षक ने बताया कि उसने विभाग के आला अधिकारियों से इसकी शिकायत की थी। उसका आरोप है कि कुछ आला अफसरों ने उसी पर इस्तीफा देने का दबाव बनाया, जिससे परेशान होकर रिजाइन देकर वृंदावन चली गई। महिला आरक्षक के आरोप को विभाग के अधिकारी झूठा बता रहे हैं। रायगढ़ में रहने वाली युवती की मां ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसके बाद उसको खोजते हुए पुलिस वृंदावन पहुंची थी। दुर्ग जिले में 16 स्पा सेंटर पर पुलिस की रेड पड़ी है। 13 से अधिक थाना प्रभारियों की स्पेशल टीम ने औचक चेकिंग की। एसपी के निर्देश पर स्पा सेंटर्स में छापेमारी की गई। इस दौरान बंद पाए जाने वाले 7 स्पा सेंटर पर भी अलग से पंचनामा की कार्रवाई की गई। आज भी छापामार कार्रवाई की गई। दौरान कुछ स्पा सेंटर बंद मिले। स्पा सेंटर के मालिकों को बुलाकर गवाहों के सामने खुलवाया गया, जिस पर ब्लू एलासा स्पा, ओरा स्पा को चेक करने पर कुछ लोग अंदर मिले, जिसे पूछताछ में बताया कि किसी ने उन्हें बाहर से लॉक कर दिया, जिस पर पुलिस ने पंचनामा की कार्रवाई की। कंट्रोल रूम भिलाई में उपस्थित होने के लिए कहा गया। भिलाई शहर के तमाम स्पा सेंटरों पर आज अचानक से दबिश की कार्रवाई पुलिस की 17 टीमों के द्वारा की गई। कुछ दिनों से सूचना मिल रही थी कि इनके यहाँ से आपत्तिजनक कार्य किए जा रहे हैं। उसी सूचना पर से पुलिस की 17 टीम, जिसमें महिला पुलिस अधिकारी यहाँ पे शामिल थे, और अभी भी कार्रवाई लगातार चल रही है। राजधानी रायपुर में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। घटना शहर के मुख्य चौराहे शारदा चौक की है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक विकास विश्वकर्मा मीडिया हाउस का कर्मचारी था। हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक बाइक सवार शारदा चौक से आजाद चौक की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है, जबकि पीछे से कार तेजी से आती है और बाइक को टक्कर मार देती है। बहरहाल घटना के बाद आसपास के लोगों ने कार को रुकवाकर चालक को धर दबोचा, पुलिस को सूचना दी। फिलहाल कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये गया, उसको उसने मार। सूरजपुर के केनापारा में यात्री बस और कार में भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए विश्रामपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। मृतकों में एक पुलिस आरक्षक भी शामिल है। कार सवार करंजी चौकी क्षेत्र के खोपा धाम में दर्शन के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में यात्री बस के साथ भिड़ंत हो गई। हालांकि हादसे में बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित है, लेकिन कार में सवार 2 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
बलरामपुर में पत्नी की मौत के सदमे में पति ने भी जहर खाकर अपनी जान दे दी। यह घटना राजपुर के ठरकी गांव की है, जहां 51 साल के कृष्णा ने सुकोबाई से प्रेम विवाह किया था। कृष्णा की ये दूसरी शादी थी, क्योंकि पहली पत्नी शादी के कुछ दिन बाद ही उसे छोड़कर मायके चली गई थी। दूसरी पत्नी से वो बहुत प्रेम करता था। 2 दिन पहले तबीयत खराब होने से सुकोबाई की अचानक मौत हो गई। पत्नी की मौत से कृष्णा बेहद आहत था। एक तरफ जहां पत्नी की अर्थी सज रही थी, तो दूसरी तरफ कृष्णा ने घर में रखा कीटनाशक पी लिया। परिजन ने अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती किया, जहां उसकी मौत हो गई। सुखोबाई थी जिसकी मृत्यु हुई थी, और कृष्णा लगलग द्वारा जहर खा के पत्नी के वियोग में आत्महत्या कर लिया। तो मेडिकल कॉलेज जो पुलिस चौकी है, सहायता केंद्र, वहाँ से भी मतलब डायरी आने के बाद जो है उस मामले में कार्रवाई की जाएगी। खबर कटघोरा से, जहां केंद्रई के जंगलों में हाथियों का दल घुस आया है। बीती रात वन परिक्षेत्र के पौड़ी गांव में हाथियों की दहशत से ग्रामीण सहम उठे। हाथियों के दल ने कोठी में रखे धान की गंध पाकर एक ग्रामीण के घर को तहस नहस कर दिया। वहीं ग्रामीण और उसका परिवार जैसे तैसे कर अपनी जान बचाकर वहां से भागा। वहीं दल की आहट मिलते ही अन्य ग्रामीण बस्ती छोड़कर चले गए। जानकारी के मुताबिक इस दल में 33 हाथी हैं, जो कि आसपास के ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बन गए। हालांकि सुबह होते ही वन विभाग की टीम गांव में पहुंची और नुकसान का जायजा लिया। डीएफओ कार्यालय में निर्देश के बाद मुआवजे की राशि दी जाएगी। रायगढ़ जिले में कम बारिश होने के कारण 5 ब्लॉक में सूखे की स्थिति है। कृषि विभाग के सर्वे में ये जानकारी मिली है कि सूखे की वजह से तकरीबन 25,000 हेक्टेयर में बोई गई धान की फसल खराब होने की कगार पर है। ऐसे में किसान परेशान तो हैं, वहीं विभागीय अधिकारी आपात स्थिति में किसानों को दूसरी फसलों के बीज उपलब्ध कराने का दावा कर रहे हैं। साथ ही मनरेगा के कार्य स्वीकृत करने की बात भी कह रहे हैं। दरअसल रायगढ़ जिले में इस साल की शुरुआत से ही खंड वर्षा की स्थिति रही। नतीजा ये रहा कि जिले के 5 ब्लॉक में बारिश की कमी रही। किसानों का कहना है कि पहले वो खाद और यूरिया की कमी से परेशान थे और सूखे ने उनकी परेशानी और बढ़ा दी। पानी नहीं गिरने के कारण तो बहुत सी समस्याएं हैं। हमको खेत में पानी कहीं से सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तालाब वगैरह भी अभी भरा नहीं है, उसके चलते अब पानी फसल देख रहे हैं जिस तरह से हम लोग का फसल ऐसी पीला पीला होकर मरने की स्थिति में आ गया है। हाँ, फसल अभी नुकसान होते जेकर बोर है तीगो से हमन अभी धान फसल ला कमात है और कमात गंवात काकरो मांगत हम तो एक दिन के आधा दिन देते हैं। बारिश बाद में और नहीं गिरता है तो हम लोग इसकी तैयारी कर लिए हैं। इसमें राई, सरसों, तोरिया, कुल्थी, रामतिल, ये फसल को हम लोगों ने बीज की व्यवस्था कर लिया है और जैसे स्थिति ऐसे निर्मित होती है तो तुरंत हम लोग बीज दे करके किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन देंगे और बुआई कराएंगे। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।